उस बेचारे का मोबाइल रमज़ान में भी बंद नहीं हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान के रोज़े मुबारक हो। तो काफ़ी जो है 4-5 दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरी तबीयत काफ़ी ज़रा ख़राब थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। तो आज जो है काफ़ी ज़रा दोस्तों के कमेंट आए हुए थे कि यहाँ पर हम लोगों को आतिफ एडिट्स की तरह जो ब्लैक एडिटिंग है वो सिखाओ हमें। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, मगर आज जो वीडियो बनाने वाला वो डिफरेंट है थोड़ी। तो यहाँ पर आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है। सबसे पहले आप इनके फॉलोवर देख सकते हैं यहाँ पर, और इनकी वीडियो को यहाँ पर प्ले करके देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह की वीडियो होती है, इनकी ब्लैक एडिटिंग होती है। और ये मुकम्मल तरीका आज आप लोगों को बताऊंगा। बस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। तो ये वाली वीडियो आप लोग देख सकते हैं इनकी, ये वाली। तो इसी तरह की वीडियो आप लोगों को लगाना बताऊँगा। तो इसके लिए आप लोगों को InShot की ज़रूरत पड़ेगी। तो InShot आप लोगों को प्ले स्टोर से भी मिलेगा। तो अगर आप लोगों को प्रीमियम वाला प्रो वाला वेरिएंट चाहिए जिसके अंदर आप लोगों को इफेक्ट और फ़िल्टर फ्री में मिल जाते हैं, तो वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हर तरह के फ़ॉन्ट्स और यहाँ पर प्रीसेट, तो PNG, हर तरह की जो पिक्चरें आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को बायो में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर InShot को हम ओपन करते हैं। तो ओपन कर देने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पर वीडियो वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पर आपने न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो क्लिक कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर तो बयान आप लोगों को जो है यूट्यूब के ऊपर मिल जाते हैं। तो वहाँ से आप लोगों ने बयान को डाउनलोड कर लेना है। ये मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किया था, आप देख सकते हैं। ये तकरीबन 4 साढ़े 4 मिनट का जो है यहाँ पर बयान है। तो इसमें से आपने छोटे छोटे क्लिप्स जो है लेने होते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 30-35 या 40 सेकंड का जो क्लिप है वो आपने लेना होता है। तो आप सारे को भी एडिट कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी की बात होती है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये बीच वाला पार्ट यहाँ से कट करना है, तो वो तो आप लोगों को यहाँ पर आता होगा। आप यहाँ पर सप्लेट करके एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से काट सकते हैं। इस तरह आप एक्स्ट्रा डिलीट करके यहाँ से अपना पार्ट कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पर उसी को यहाँ पर ऐड करके ले आऊँगा। इस तरह यहाँ पर न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मैं इस पार्ट को मैंने यहाँ पर अलग से यहाँ पर इसी वाले पार्ट से लिया हुआ था। तो ये तकरीबन यहाँ पर 12 सेकंड का पार्ट है, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है मैंने यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद इसको विंक ऐप में जाकर एक दफ़ा इन्हेंस किया है AI रिपेयर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है। तो यहाँ पर ले आने के बाद आपने क्या करना है, कैनवास वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर 9:16 वाली रेशो, क्योंकि आप टिकटॉक के ऊपर बना रहे हैं तो यहाँ पर आपने ये वाली लेनी है। आतिफ एडिट्स की यही वाली होती है। तो आपने इसको इस तरह यहाँ से फुल कर देना है, तो ये टिकटॉक वाली रेशो बन जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, PIP वाले ऑप्शन पे आना है। तो यहाँ पर आपने ब्लैक, यहाँ पर आपने क्या करना है, इस तरह मटेरियल वाले ऑप्शन पे आएंगे। तो यहाँ पर आपने आप लोगों को जो है काफ़ी ज़रा मटेरियल InShot का अपना भी मिल जाता है। अगर यहाँ पर आप लोगों को न मिले तो आप लोग इस तरह बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे आएंगे। तो इधर आप लोगों को कोई ना कोई देखने को मिल जाता है, यहाँ पर वाइट वाला, सॉरी यहाँ पर ब्लैक वाला। तो आप ले सकते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलता तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आप लोगों के अपनी गैलरी में यहाँ पर जो ब्लैक वाला बैकग्राउंड है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करके ले आना है। तो नहीं तो आप लोग अपने मोबाइल के ओरिजिनल कैमरा से भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो मेरे पास तो यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए मैं यहाँ से इसको लेके आऊँगा फ़ोटो वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से मैं इसको, ये मैंने Pinterest ऐप से डाउनलोड किया था, तो वहाँ से आप लोग भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं ये मैंने इसको ले आया हूँ, और यहाँ से आपने इसको ब्लैक बैकग्राउंड या ब्लैक पिक्चर कोई भी हो वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करके ले आनी है। और इस तरह आप लोग वीडियो के एंड वाले एरो के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वीडियो एंड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये आप लोगों की जहाँ तक वीडियो होगी खुद ब खुद लग जाएगा। आगे आना है तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर ब्लेंड वाला। आपने ब्लेंड वाले पे क्लिक करके यहाँ से इसको आगे पीछे करके देख सकते हैं, हार्ड कलर, इस तरह एक्सक्लूसिव, और इसी तरह आपने डार्कन या किसी तरह भी आप लोग यहाँ पर जहाँ पर भी एडजस्ट हो रहा है अच्छे तरीके से वहाँ तक आपने इसको रख लेना है। तो मैं यहाँ से इसको लाइटन या जो है डार्कन आप कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, इधर से यहाँ पर लाइटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से फुल कर दूंगा। तो उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली इसको यहाँ से टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद आपने आ जाना है फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे। दोबारा से फ़िल्टर वाले पे क्लिक करना है। तो आपने आगे आना है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक फ़िल्टर मिल जाएगा। आप डार्क वाला भी लगा सकते हैं और MEMO मीमो वाला भी आप लगा सकते हैं। तो मीमो वाला ज़्यादा चलता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ। और यहाँ से इसको यहाँ पर मैं एडजस्ट वाले ऑप्शन पे इधर से ही आ जाऊँगा, और इसकी जो लाइटनेस है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर कम करूँगा, क्योंकि डार्क वीडियो आपने बनानी है। तो कंट्रास्ट को भी आपने कम या ज़्यादा करके देख लेने, और इसी तरह आपने यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत करनी है। तो इतना कर देने के बाद आपने आ जाना सैचुरेशन वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर आपने इसको थोड़ा सा हाई करना है। और हाई कर देने के बाद आपने टेंट वाले ऑप्शन पे आकर इसको थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा आपने इसको इंक्रीज़ करना है।
उसके बाद आगे आ जाता है विग्नेट। तो विग्नेट को आपने यहाँ से फुल करना है ये वाला, ताकि आपकी वीडियो सही ब्लैक हो जाए। उसके बाद यहाँ पर शार्पन है, शार्पन को भी आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है ताकि आपकी वीडियो को यहाँ पर क्वालिटी यहाँ पर अच्छे तरीके से हो जाए। शार्पन फुल कर देने आपने और यहाँ से टिक कर देने। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपकी वीडियो यहाँ पर ब्लैक भी हो चुकी है और क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है और यहाँ से आपने टिक कर देना है। अगर आप लोग इसको ज़्यादा ब्लैक करना चाहते हैं तो यहाँ पर PIP वाले ऑप्शन पे आकर ये ब्लैक जो पिक्चर है इसकी आप लोग डुप्लीकेट या इसकी कॉपी भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोग इस तरह डुप्लीकेट करेंगे ये आगे की तरफ जाएगा और अगर आप लोग इसको कॉपी बनाएंगे तो कॉपी ऊपर की जगह आएगा, इसलिए आपने कॉपी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर इस तरह आपने आगे आना है और कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर की तरफ बनेगा और देख सकते हैं आपकी वीडियो और भी ज़्यादा ब्लैक हो चुकी है। उसके बाद आपने यहाँ से टिक करना है। तो टिक कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने लेयर्स को भी लिखना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर एक PIP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर से PIP पे जाना है। तो इस वीडियो को आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से यहाँ पर इस इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस ये वाली वीडियो है आपने देखा होगा, वहाँ पर वो जो सर्कल सा घूम रहा होता है कलर वाला, तो आपने इसको यहाँ पर ऐड करके ले आने। तो ले आने के बाद आपने क्या करना है, आगे ब्लेंड वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पर आप लोगों को ब्लेंड का ऑप्शन मिल जाता है और इधर आपने इसका चूँकि बैकग्राउंड ब्लैक है, ब्लैक के लिए हमेशा लाइटन के ऊपर क्लिक करना पड़ता है और यहाँ से आपने टिक कर देना है। तो अब आप लोग इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे यहाँ तक और कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर मैं एक दफ़ा प्ले करके बताऊँगा आप लोगों को। तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से यहाँ से गोल गोल यहाँ पर राउंडेड में घूम रहा होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको एंडिंग तक लेके जाना है। तो एंडिंग तक ले आने के बाद आपने क्या करना है, इसकी यहाँ पर डुप्लीकेट बनानी है। इस तरह जहाँ तक आपकी वीडियो होगी वहाँ तक आपने इसकी डुप्लीकेट बनाते रहना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपने जाना है, यहाँ से टिक करना है। टिक कर देने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है स्टिकर वाले ऑप्शन पे और आपका मोबाइल डाटा या आपका वाईफाई ऑन होना चाहिए और फिर से स्टिकर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को इधर आपने एक स्टिकर यहाँ पर ढूंढ लेना है। तो यहाँ पर आप लोगों को GIF का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इधर स्टिकर वाला ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा होगा, आपने इस वाले पे क्लिक करना है। तो क्लिक कर देने के बाद आपने ऊपर सर्च करना है यहाँ पर प्ले। इस तरह आप लोगों ने इस तरह प्ले सर्च करना है तो यहाँ से आप लोगों को प्ले बटन यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर और भी ज़रा प्ले वाले बटन है, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी का ढूंढ लेना है। मगर यहाँ पर एक प्ले वाला बटन है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलता है, ये ऊपर वाला, आपने इसी को यहाँ पर ऐड करना है। तो उसके बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है। इस तरह आपने बैक हो जाने के बाद इसको यहाँ से कुछ इस तरह से छोटा बड़ा कर देना है और इस तरह आपने इसको इसके ऊपर यहाँ पर अप्लाई कर देना है ताकि आप लोगों को यहाँ पर जहाँ पर भी देखने को अच्छा लगे वहाँ पर आपने इसको ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद आपने क्या करना है, इसको भी एंडिंग में इस तरह क्लिक करना है। वीडियो एंड के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ तक आपकी वीडियो होगी वहाँ तक ये अप्लाई हो जाएगा। प्ले करके एक दफ़ा बताऊँगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर ये प्ले हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इमोजी भी ऐड करनी है। आपने क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इमोजी 2 3 4 जो भी इमोजी आप लोग यहाँ पर लगाना चाहें वो आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, AA वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग इसको एप्पल इमोजी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट जितने भी है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़े हुए हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को InShot में ऐड करने नहीं आते तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्पल इमोजी में लगा देता हूँ और यहाँ से टिक कर देता हूँ। कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर लगा दूँगा। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कहीं भी लगा सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर लगा देने के बाद आपने कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट करना है और उसके बाद इसी तरह एंडिंग में क्लिक करके यहाँ से वीडियो एंड पे क्लिक करेंगे, ये भी यहाँ पर लग जाएगा। अगर आप लोग इसको एनिमेशन देना चाहें तो एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आखिर में ये वाला ऑप्शन है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर एनिमेशन भी आप लोग इसको दे सकते हैं। ये देख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप लोग इसको एनिमेशन दे सकते हैं, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे। और यहाँ पर आप लोग अगर नहीं देना चाहते तो तब भी आपकी मर्ज़ी है, तो मैं यहाँ पर नहीं देना चाहता और यहाँ से टिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं मेरी इमोजी यहाँ पर ऊपर ऐड हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है और अपनी आईडी का जो नेम है वो भी यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना नेम ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर राइट्स, तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर दूँगा और कुछ AA वाले ऑप्शन पे आऊँगा तो यहाँ पर मैं इसका फ़ॉन्ट कोई और लगा दूँगा। यहाँ पर टेको बॉक्स है, उसके अलावा यहाँ पर आ जाता है कोई और भी आप लगा सकते हैं, तो जो भी यहाँ पर इसमें अच्छे तरीके से एडजस्ट हो सके, तो ये वाला भी आप लगा सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर टिक करता हूँ तो यहाँ पर आपने इसके अंदर लेके आना है। तो अंदर लाने के लिए आपने सबसे पहले इसको यहाँ पर 2 लाइनों में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, आप लोगों को इस अपने नेम के ऊपर ही पेंसिल का ऑप्शन मिल रहा है, इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपने यहाँ पर नेम बिलाल के दरमियान में मैं यहाँ पर इसको रखूँगा और नीचे कीबोर्ड वाले एरो के ऊपर इस तरह क्लिक करूँगा तो ये नीचे लग जाएगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर
कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर मेरा नेम भी ऐड हो चुका है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर एंडिंग में क्लिक करना है और इसको भी वीडियो एंड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब आप लोग देख सकते हैं मेरा नेम भी नीचे ऐड हो चुका है और यहाँ पर ये हमारा काम भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब आपने लिरिक्स को ऐड करना है। लिरिक्स को ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ पर आपने जो अपना लिरिक्स ऐड करना है मैंने सेव करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो शख्स जिस हद तक यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं डबल ए वाले ऑप्शन पे आऊँगा। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी लगा दूँगा। जैसे यहाँ पर काफ़ी ज़रा फ़ॉन्ट मुझे देखने को मिल जाते हैं, तो ये वाला मैं लगा देता हूँ, तो जो शख्स जिस हद तक। तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है आप इसकी इस तरह इसका डेकोरेशन भी कर सकते हैं, स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। बी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बोल्ड भी कर सकते हैं और यहाँ से आपने टिक कर देना है। कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर एंडिंग में क्लिक करके इसको भी वीडियो एंड तक आपने ले जाना है। उसके बाद आपने जहाँ तक आपका लिरिक्स मुकम्मल हो रहा है सबसे पहले आपने एनिमेशन देना है। एडिट वाले पे क्लिक करना है और आपने आखिर में ये वाला ऑप्शन है, आपने इस वाले पे क्लिक करके एनिमेशन जो है वो ज़्यादातर जो लगा होता है वो उसका वो आप लोग यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगा सकते हैं। उसका तो ये है ज़्यादातर ये वाला लगा होता है इस तरह, तो आतफ एडिट्स का। तो यहाँ पर आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ इस तरह से इसको लगा सकते हैं और यहाँ से आपने टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह आ गया ना, तो यहाँ तक हमारा पहला लिरिक्स जैसे मुकम्मल होता है। तो मैं यहाँ पर इसको कर दूँगा सेपरेट कर देने के बाद मैं इस आगे वाले को एडिट वाले पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको कट करूँगा। कट कर देने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर फिर से अपने जो सेव किया होगा उसको मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। तो इस तरह से ऐड करने के बाद मैंने क्या करना है, फिर से यहाँ से इसको टिक करना है। तो एनिमेशन ऑलरेडी मेरा लगा हुआ है, तो बस आपने और काम कोई नहीं करना, आगे आना है। तो आगे आने के बाद आपने अगला लिरिक्स जो है फिर से सेपरेट करना है। इस तरह आपने यहाँ पर आकर और सेपरेट करने के बाद आपने फिर से एडिट वाले पे क्लिक करना है और इसको कट करके अपना अगला जो लिरिक्स होगा वो भी आपने यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर इसी तरह आपने क्या अपने बारी बारी से अपने लिरिक्स को ऐड करते जाना है और यहाँ पर जैसे मैं इसको सेपरेट करके अपना जो लास्ट वाला लिरिक्स होगा उसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा। तो इस तरह आपने कट करके सेम इसी तरह आपने मुकम्मल लिरिक्स जितनी भी लंबी वीडियो आप लोग बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपने ऐड कर देना है। इस तरह यहाँ पर जो अगला आखिरी लिरिक्स है मेरा वो भी यहाँ पर मैं इसको ऐड कर दूँगा। तो इस तरह यहाँ से कट करूँगा। कट करने के बाद मैंने क्या करना है, फिर से अपना जो आखिरी लिरिक्स है उसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा। अब आप लोगों को एक दफ़ा प्ले करके बताऊँगा तो आप लोगों को यहाँ पर सब समझ आ जाएगी कि ये वीडियो यहाँ पर किस तरह से बनती है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह वो लिरिक्स यहाँ से प्ले हो रहे हैं उसी तरह साथ साथ मेरी वीडियो भी यहाँ पर प्ले हो रही है। और यहाँ से आपने टिक करना है। टिक करने के बाद आपने 2 इफेक्ट यहाँ पर लगाने हैं और आपने फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है और आपने क्या करना है, यहाँ पर फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है और आगे आना है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा रीट्रो 2, इस वाले पे आ जाना है और यहाँ पर आ जाने के बाद आप लोगों को 2 यहाँ पर लगाने हैं। सबसे पहले है यहाँ पर फ्लैश वाले को भी आपने यहाँ पर लगा देना है। तो लगा देने के बाद आपने एंड पे इस तरह क्लिक करना है, वीडियो एंड पे क्लिक करना है और फिर से आपने क्या करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर से आपने रीट्रो 2 पे चले जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को दूसरा जो इफेक्ट लगाना है वो है लाइन। तो इधर ही आप लोगों को लाइन वाला मिल जाता है, इसको भी आपने यहाँ पर टिक कर देना है और एंडिंग में क्लिक करके वीडियो एंड पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर अब आप लोगों की यहाँ पर वीडियो फ्लैश में भी लग चुकी है और यहाँ पर लाइन में भी कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद आप लोगों ने एक और चीज़ देखी होगी, आतफ एडिट्स के ऊपर से हल्का हल्का जो है उसका नेम जो है ऊपर से स्क्रॉल हो रहा होता है, वो आपने किस तरह लगाना है। टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है और फिर से आपने यहाँ पर आपने PIP वाले ऑप्शन पे आना है। तो यहाँ पर आपने PIP वाले ऑप्शन पे आकर आपने क्या करना है, यहाँ पर एक अपना नेम का लोगो यहाँ पर बना के रख लेना है। तो वो भी इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो अगर ना भी लगाना चाहें तो इतनी मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोग लगाना चाहें तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर लगा के बता देता हूँ जो उसने लगाए होते हैं। तो ये वाले मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से एक दफ़ा आप लोगों को बताऊँगा तो आप समझ जाएंगे कि वो किस तरह से यहाँ से प्ले हो रहा है। तो इसको यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा। इस तरह इसके ऊपर क्लिक करूँगा और वीडियो एंड पर ले जाऊँगा। सबसे पहले मैंने शुरू में आना है, तो यहाँ पर मैं की फ्रेम यहाँ पर ऊपर टेक वाले के साथ ये की फ्रेम है, इसको यहाँ पर मैं लगाऊंगा और फिर यहाँ पर वीडियो के एंड में आकर एक और की फ्रेम यहाँ पर लगा दूंगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इसको मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे की तरफ लेके आऊँगा तो ये मेरा एक एनिमेशन बन जाएगा। तो एक दफ़ा आप लोगों को प्ले करके भी बताऊँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो ये ऊपर से मेरा नेम यहाँ पर लोगो ऊपर से चल के आ रहा है। तो आप इस तरह से यहाँ पर इसको एडिट कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग इसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने 1080 के ऊपर क्लिक करके यहाँ से 4K रख लेना है। और यहाँ पर अगर आपका मोबाइल यहाँ पर 60 फ्रेम पर सेकंड सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है अपनी गैलरी में। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।